हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखेंगे वो है हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की अगर बात किया जाए तो 69 बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि कम से कम 25 से 30 प्रश्न जो है आपको बिहार स्पेशल से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एकदम प्रत्यक्ष रूप से इसका जो वैल्यू है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके बिहार बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने जो 69 बीपीएससी को लेकर के जो बिहार स्पेशल हम लोग करा रहे हैं उसमें देखेंगे कि 8 सीरीज़ है, और 8 सीरीज़ की अगर बात करें तो प्रत्येक सीरीज़ में आपको 50 एमसीक्यू मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 5वां ये सीरीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सीरीज़ को देखा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर कम से कम आपका 40 मतलब 42-45 अगर आपको आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है इसमें स्कोर, तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास टाइम है रिवीजन करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके बनाइए। जितना भी सेट है पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, किसी भी एग्ज़ाम में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया हुआ जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं एक बार ज़रूर आप सॉल्व कर लें, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी में उसी का मिला जुला रूप आपको निचोड़ के तौर पे आपको इस सीरीज़ में मिलेगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हमारा बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे कहता है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। प्रश्न कह रहा है कि बताइए इसमें जो प्रसिद्ध जिस चिकित्सक जो है जिनका नाम चरक है, कहता है कि किसके समकालीन है ये बताइए। तो ऑप्शन की अगर बात कर दी जाए तो इसका आंसर आपका हो जाता है सी हो जाएगा। ए का क्या हो जाता है आंसर? सी हो जाएगा। ये समकालीन बिंबिसार के होते हैं, और बिंबिसार की अगर बात कर दी जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं और बहुत ही महान सम्राट के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। इनके संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो इनके सबसे प्रिय मित्र थे गौतम बुद्ध भी थे। गौतम बुद्ध भी थे, इनके प्रिय मित्र गौतम बुद्ध भी थे। और कहा जा रहा है कि ये प्रसिद्ध जो चिकित्सक है चरक, जिसका समकालीन कौन सम्राट होते हैं, तो आपके ये बिंबिसार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कहता है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। कहता है कि बताइए कि अशोक साम्राज्य के दक्षिणी जो भाग होता है इसमें से पूछता है कि बताइए कौन सा इसमें स्थित नहीं था। वो हो जाता है चोल, चेर, पांड्य। अगर देखा जाए तो ये तीनों का तीनों जो होता है, तीनों जो है ये दक्षिण भाग में स्थित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? डी आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है यहाँ पे मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में। तीसरा नंबर सवाल है, कहता है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है। कहता है कि प्रमुख साधन बताइए। यानी कि आप कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन के जो नगर प्रशासन था उसके बारे में इन सारे स्रोतों में कौन सा स्रोत है जो इसकी जानकारी देता है, इसकी चर्चा करता है, तो ये आपका ग्रंथ हो जाता है, इंडिका हो जाता है। इसको मेगास्थनीज ने लिखा था, और मेगास्थनीज की बात कर दी जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदूत के तौर पर पाटलिपुत्रा में आया था, ठीक है। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर कौंडिल्य, ठीक है, और 5 ब्राह्मण मिले। 4 नंबर सवाल है, कहता है कि बताइए गौतम बुद्ध को कहाँ पे कौंडिन्य और 5 जो ब्राह्मण है वो मिले थे। तो वो क्षेत्र होता है उरुवेला का। आंसर ए हो जाता है। उरुवेला में 5 ब्राह्मण मिले हुए थे उनको, गौतम बुद्ध को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कहता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विकल्प सर्वप्रथम किया था। कहता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो है मिलाया था, किसने मिलाया था सर्वप्रथम? यही सवाल है आपका। 5 नंबर सवाल कहता है कि मगध साम्राज्य में
कलिंग को किसने मिलाया था सर्वप्रथम? तो ये आपका महापद्म नंद हो जाएगा। महापद्म नंद ने ही कलिंग का विलय किया था सर्वप्रथम। चलिए अगला देखते हैं, आंसर डी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 6ठा नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 6 नंबर सवाल कहता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये हो जाता है आपका बिंबिसार हो जाएगा। 6 का आंसर ये हो जाता है बिंबिसार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है कहाँ से? प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त कहाँ से हुई है? तो इसका 7 नंबर आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा दीदारगंज। कहाँ से? तो पटना में दीदारगंज है, वहीं से यह जो यक्षी की मूर्ति है ये प्राप्त हुआ है, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8वां नंबर सवाल देखिए। कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का, 8 नंबर सवाल है, कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? ठीक है, 8 नंबर सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो देखिए ये पाटलिपुत्र में होता है, इनका राज्याभिषेक आपको पाटलिपुत्र में होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल है, कहता है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? कहता है कि चीनी यात्री क्या नाम रहता है? इत्सिंग। कहता है यहाँ पे 9 नंबर कहता है कि बिहार का भ्रमण कब किया था, लगभग कब किया था? तो देखिए 673 ईसा पूर्व में होता है। 673 ईसा पूर्व में इन्होंने बिहार का भ्रमण किया था इत्सिंग ने। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? कहता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बताइए कौन हो जाता है? तो ये आपको बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाता है, तुर्क सत्ता का संस्थापक हो जाता है। 11 नंबर सवाल देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये देखिए ये दरभंगा हो जाता है, ये आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए ये प्रश्न कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, 11 नंबर सवाल देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो याद रखेंगे ये बहुत वीवीआई हो जाता है आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? दरभंगा हो जाएगा, और ये आपके लिए वीवीआई है। ठीक है, दरभंगा हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 12 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में किया था? 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया जो है बिहार का जो प्रशासक था वो किस काल में था? तो ये देखिएगा ये तुगलक के काल में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किसके समय में? तो तुगलक के काल में हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 कहता है कि राजनीति रत्नाकर, देखिए कहता है राजनीति रत्नाकर, रत्नाकर के लेखक बताइए कौन है भाई? 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? राजनीति रत्नाकर के लेखक के, देखिए ये चंदेश्वर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, चंदेश्वर हो जाते हैं रत्नाकर के लेखक। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कहता है कि हुमायूं ने, 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, कहता है प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 14 का देखेंगे 1532 ईस्वी में उन्होंने किया, आक्रमण किया था। कब? आंसर ये हो जाएगा, हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 23 अप्रैल 1857 को, क्या कहता है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि 23 अप्रैल 1857 को
बिहार में 1857 की क्रांति से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में हमेशा यानी कि 1857 जो बिहार की 1857 की क्रांति है, यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न रहा ही रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कहता है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में क्या हुआ था, गोली लगी थी। क्या नाम होता है इनका? तो ये देखिए 15 का हो जाता है कैप्टन ली ग्रांड। और पता है इन्होंने अपनी जहर फैल ना जाए जिसके वजह से ये अपना बाह खुद काट करके वो गंगा को समर्पित कर देते हैं। उन्हीं के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा पक्ति है उनका कि 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसी कुछ पक्तियाँ उनके बारे में लिखी गई है। तो ये हो जाता है आपको कैप्टन ली ग्रांड ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 कहता है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र, 16 नंबर देखिए, कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो यहाँ पे कहता है कि बताइए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। 16 का क्या हो जाता है? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 यहाँ पे कहता है कि 1908 में, 17 नंबर देखिए, कहता है 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। कहता है कि किसकी हत्या का प्रयास किया गया, कब? तो 1908 में। और कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? ये देखिए आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ अगर बात करें तो पीटी कम मेन की बात अगर देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है, जो विशेषता हमारे टीम की है और हमारा जो इंस्टीट्यूट का है वो है मेंस का। तो मेंस हम अगर देखें तो मेंस का क्लास आपको जैसे ही आपका पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, ठीक है, और 69 के लिए आपका प्रारंभ हो जाएगा। और बात करें तो अभी कुछ ही दिनों के बाद अलाउंस होने वाली है, यानी कि 70 के लिए पीटी और मेंस जो है वो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा अगर बात करें तो सबसे प्रमुख जो बात है वो है कि हम लोग उसी बच्चों का खास करके एडमिशन लेते हैं जो एक टारगेट लेकर के चलते हैं। और उसमें सबसे जो विशेषता वाली बात होती है कि जैसे होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के आते हैं, तो ज़्यादा टाइम की ज़्यादा मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि अगर आप पटना में रहते रहते काफ़ी समय से रह रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे 15 साल पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन पीटी का मेन भी नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तरीका बताया जाता है कि भाई आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। बहुत कम रिजल्ट होता है आपको यहाँ से, पटना से बहुत ऐसे कम रिजल्ट है, बहुत कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कम रिजल्ट होता है। लेकिन अगर तैयारी आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो रिजल्ट का भी तरीका होता है, रिजल्ट के लिए भी पढ़ने का टेक्निक होता है। वो सारा चीज़ें अगर आपके पास है तो समझिए कि कोई भी आदमी रोक नहीं पाएगा। आप निश्चित तौर पे कंप्लीट करेंगे, पीटी कंप्लीट करेंगे, मेंस कंप्लीट करेंगे और निश्चित तौर पे आप ऑफिसर बन के चले जाएंगे। लेकिन ये होता है कि आप करते कैसे हैं। फाइटर में जो सफल होते हैं, जो असफल हो जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कहीं अंतर होता है, बाकी कुछ अंतर नहीं होता है। वो सारा चीज़ें आप तय करेंगे कि आपको करना क्या है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मेंस को लिखते कैसे हैं, लेखन जो क्षमता होती है उसको हम लोग डेवलप करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि 67 में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लिखने भी नहीं आता था। जैसे अगर कह दिया जाए कि अपने क्षेत्र के बारे में लिखिए, अपने बारे में लिखिए, तो यहाँ तक कि लिखना मुश्किल होता है। बहुत ऐसे, पढ़ना तो बहुत आसान हो जाता है, लिखना बहुत मुश्किल होता है। और वाकई में मैं बात करूँ तो बीपीएससी कंप्लीट करना या यूपीएससी कंप्लीट करना बाकी किसी भी कंपटीशन से बहुत ही आसान है। लेकिन बात यह है कि इसे बड़ा बना दिया जाता है, एक डर बना दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जीनियस लोग कभी भी आईएएस नहीं बन पाते हैं, याद रखिएगा। तो ये तरीका होता है। तो हम तुरंत इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। और सवाल ये भी है कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो एनसीईआरटी का क्लास चलाता है। एनसीईआरटी के लिए ज़रूरी होता है कि आप कम से कम अपने रूम में बैठ कर के 4 से 5 महीने तक आप पहले स्टडी करिए।
ताकि आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम आप समझ सकें, तब जा कर के आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है और हम यही करते हैं। हम प्रारंभिक समय में किसी का भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बाकी हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, हम कभी किसी लाइफ के साथ किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट हैं, आप अगर जाएं तो बिना जांच पड़ताल के आपका एडमिशन हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन का 5 साल 6 साल ऐसे ही गुजर जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है अगर आपका 2000 1000 रुपये अगर कहीं गुम हो जाए, आपका मोबाइल कहीं खो जाए, या कुछ ऐसा कीमती जो चीज़ें हैं, घड़ी वड़ी ऐसा कुछ मतलब अगर आप चोरी हो जाता है, तो आदमी उसके लिए 10 दिन तक शोक मनाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप क्यों नहीं ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी से अगर एक दिन का टाइम अगर बीत जाए तो ये आपके लिए कितना कीमती चीज़ हो जाता है। लेकिन ये लोग सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। तो यही वजह है कि बीपीएससी और यूपीएससी में लोगों का क्या होता है, टाइम बहुत चला जाता है और अंततः इन लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। इनकी संख्या आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो क्लास है स्टार्ट होने वाली है तुरंत, ऑफलाइन ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाली है। सबसे ज़्यादा ये अगर मेन की बात करते हैं तो ऑफलाइन ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? इसका आंसर बी हो जाता है, जज किंग्सफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी, कहता है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? कहता है कि रेवती नाग का संबंध बताइए किस संगठन से है। 18 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो संबंध है इनका, रेवती नाग का जो संबंध है, इसका संबंध है अनुशीलन समिति से। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, अनुशीलन समिति से है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी, पूछा जा सकता है कि रेवती नाग का संबंध किस जिला से? तो भागलपुर से। पूछता है भागलपुर में सक्रिय क्रांति कौन? तो रेवती नाग का संबंध जो है, संबंध किस संगठन से? तो अनुशीलन समिति से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 कहता है यहाँ पे कि किसान क्या करे किसने लिखी है? ठीक है, किसान क्या करे किसने लिखी है? 19 नंबर सवाल है, ये बताइए। बहुत भी आई हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और इन्होंने एक पत्र भी निकाला था जिसका नाम है हुंकार, और बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर आपका ए हो जाता है 19 का। किसान क्या करे किसने लिखा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इन्होंने हुंकार भी निकाला था, पत्र एक है, और उन्होंने एक पत्र भी निकाला था जिसका नाम है भूमिहार ब्राह्मण। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल देखिए, पूछता है यहाँ पे कि बिहार के पटना में, ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बात जब पटना की आ जाएगी तो आंसर आपका पीर अली हो जाएगा। बात अगर बिहार का आ जाएगा तो बाबू कुंवर सिंह हो जाते हैं। अगर बात जगदीशपुर का हो जाता है तो कुंवर सिंह हो जाते हैं। बात अगर आरा का हो जाता है तभी कुंवर सिंह आ जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के पटना की अगर बात कर दी जाए कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ये हो जाएंगे पीर अली हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि बिहार में 1928 में, कहता है कि बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का, क्या कहता है कि जिसने बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कहता है कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे, किसका क्या हो जाता है? सर अली इमाम हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सर अली इमाम। आंसर आपको सी हो जाएगा। और ये जो सेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये है 22 नंबर सवाल है 22 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे कि 9 नवंबर 1942 को, प्रश्न है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ठीक है, और ये दीपावली के समय में
दीपावली के दिन था, उसी समय इन्होंने हजारीबाग जेल से उसका समझिए कि चारदीवारी कूद करके ये लोग भाग गए। पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग थे जो हजारीबाग जेल से भाग के निकल गए थे। तो 22 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग आंसर आपका बी हो जाएगा। योगेंद्र शुक्ल हो जाते हैं, सूरज नारायण हो जाते हैं, शालिग्राम सिंह हो जाते हैं, रामानंद मिश्र हो जाते हैं एवं गुलाबी सुनार हो जाते हैं। और ये जो है, ये जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। ये बीपीएससी में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और जयप्रकाश जो नारायण है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो व्यक्तित्व आपको दिख रहा है, यहाँ से बीपीएससी बार बार प्रश्न उठाता है और पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि नीचे दिए गए घटनाओं को, कहता है कि नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सम्मिलित करें, ठीक है। कूट की सहायता से क्या करें, सम्मिलित करें। अगर बात हम लोग करें कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये गलत हो जाता है। अगर इसमें देखेंगे कि सही क्या है, तो किसान सभा का जो गठन है ये हो जाता आपका सही है, ठीक है। ये आपका आंसर जो होता है 23 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, किसान सभा का गठन है। अगर हम लोग इसको देखें, ये सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, रुकिए एक मिनट, ये देखा जाए, ये आपका हो जाता है आपका ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग आंसर की बात करें तो एक बार देख लेंगे। 23 नंबर सवाल है, ए बी सी डी हो जाता है, मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है, मिलान करना है, देख लीजिए 23 नंबर सवाल हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो हो जाएगा आपका, तो देखिए अगर इसका हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये आपका हो जाता है 1916 में, ठीक है, ये आपका 1916 में हो जाता है। अगर बी की बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा किसान सभा का क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 1929 हो जाता है यहाँ पे। और पटना विश्वविद्यालय की अगर बात कर दिया जाए तो कब हो जाता है, तो ये देखिए पटना विश्वविद्यालय 1917 होता है। और सदाकत आश्रम की अगर बात कर दी जाए तो 1920 हो जाता है। इस तरीके से अगर आंसर की बात करेंगे हम लोग तो बी आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। 24 नंबर सवाल है, क्या कहता है, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में, 1942 के समय में, यानी कहता है कि किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था, जनता का शासन रहा था, कब हो जाएगा, तो ये देखिए तिरहुत प्रमंडल होता है, यहीं पे 2 माह तक जनता का शासन रहता है। और वो उस समय की बात है जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा होता है। अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार के किस जिला में 25 नंबर सवाल है, कहता है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। ये आपका वीवीआई हो जाता है और ये आपका आंसर हो जाएगा शाहाबाद, ठीक है, ये शाहाबाद आंसर हो जाता है। ये आंसर, इसका ए आंसर सही है। 26 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार केसरी नाम से, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है, श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल है, पूछता है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। 27 नंबर देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि बाबा ठाकुरदास ने, 27 नंबर देखेंगे तो 27 देखिए, कहता है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये देखिए आंसर आपका बी हो जाता है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने किया था, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर देखिए, कहता है कि भीम बांध अभ्यारण्य की बात करें तो ये मुंगेर में है। भीम बांध अभ्यारण्य
किस तरह का वन प्रदेश है? 28 नंबर कहता है किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये देखिएगा शुष्क पतझड़ वन हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन हो जाता है। आप लोग रिवाइज फटाफट करिए, क्योंकि यहाँ से कम से ज़्यादा सही होना चाहिए। ये सब कॉमन प्रश्न होता है। अगर आप बिहार के हैं तो कॉमन प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो रिजल्ट रुकने की संभावना ज़्यादा बनेगी। जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो सबसे दिक्कत करता है, लेकिन कॉमन जो है सभी लोग बनाते हैं। तो बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है 29 की बात करेंगे तो कहता है कि बिहार के टाल क्षेत्र में, क्या कहता है, टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो ये क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा। मसूर का दाल जो है उसकी प्रधानता हो जाती है। 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? कौन सा? क्वार्टजाइट। 30 का क्या हो जाता है? कहता है कि बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुंगेर में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंगेर में। अगला सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि बिहार में लेटेराइट मिट्टी, कहता है कि बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? कहता है किस भाग में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी से एक प्रश्न पूछा जाता है, आंसर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिएगा, सी हो जाता है कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 32 देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? भाई प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था, इसमें से बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो ये स्थित यहाँ पे नहीं था, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में है। और कहता है कि बताइए कि कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है? बाकी सारा का सारा आपको मिलेगा, सिर्फ तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं हम लोग, 33 नंबर हम लोग देखेंगे। बिहार के किस जिले में, प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश का पहला जूट पार्क है? और ये आपके लिए वीवीआई हो जाता है। 33 नंबर क्या हो जाएगा? बहुत ही वीवीआई हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। कहता है कि बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश भर में क्या है? पहला पार्क हो जाता है, पूर्णिया में हो जाता है। जूट पार्क कहाँ पे? तो पूर्णिया में हो जाएगा। ठीक है। और जूट के उत्पादन में अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा बिहार का द्वितीय स्थान आता है पूरे भारत में। और भारत में अगर प्रथम स्थान की बात कर दी जाए जूट उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल का हो जाता है। अगर बात करें हम पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि बिहार में प्लाईवुड उद्योग बताइए कहाँ पे है? 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार में प्लाईवुड उद्योग है कहाँ पे? तो हाजीपुर में। हाजीपुर में, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे? तो हाजीपुर में हो जाता है। 35 नंबर सवाल देखेंगे। 35 कहता है कि पर्यटन की दृष्टि से, कहता है कि पर्यटन की दृष्टि से बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा गया है? 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए पर्यटन की दृष्टि से बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में, कितने पर्यटन परिपथ में क्या किया गया? बांटा गया है। तो कितने पर्यटन परिपथ हो जाते हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, 8 हो जाते हैं। 8 पर्यटन परिपथ हो जाते हैं, 8 भागों में इसको बांटा गया है। 36 नंबर सवाल देखेंगे। 36 का देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियाँ, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कहता है कि उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा? कोसी हो जाता है। 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? कौन सा? तो देखिए संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पूछ रहा है कि किस जिला में है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये जिला होता है आपका मुंगेर। 37 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, मुंगेर जिला में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे डोमकच बताइए, डोमकच क्या है भाई? डोमकच क्या है? 38 नंबर देखेंगे, क्या हो जाता है? ये देखिए यह एक नाटक है जो महिलाएं लोग करती हैं। ठीक है, शादी विवाह के समय देखेंगे कि लड़का के विवाह में ये लोग बारात जाने के बाद महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण करके वो लोग नाटक करती हैं और महिला प्रधान ये नाटक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डोमकच इसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं 39 का। 39 का देखेंगे हम लोग। कहता है कि बिहार के भौतिक विभागों में
कहता है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कहता है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। 39 का क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहता है कि निम्न में से बताइए किस जिले में यह अवस्थित हो जाता है। ये VBI हो जाता है कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में। याद रखेंगे आप सभी। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 41 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो 41 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। जियोसिनक्लाइन के समय में, जियोसिनक्लाइन के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। 42 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। 42 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, 42 नंबर देखेंगे तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही VBI है। 42 नंबर कहता है कि बिहार के निम्न जिलों में से कहता है कि किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है, 42 का क्या हो जाता है? सीतामढ़ी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे भाई? 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे? तो कछारी मिट्टी से। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, कछारी मिट्टी से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 नंबर देखेंगे। 44 कहता है कि बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। 44 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इसका आंसर बी हो जाता है। कितना? तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। डाटा नया भी आप लोग देख सकते हैं, सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है। 45 नंबर सवाल है। कहता है बताइए कि बिहार में 45 की बात करेंगे तो कहता है कि बताइए बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाता है? बंगाल की खाड़ी से ये प्राप्त होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 46 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार में जिलों की संख्या कितना है। कहता है कि बताइए 2011 जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या बताइए। कितना पूछता है? कितना अनुसार? 46 का देखिएगा। कहता है कि 2011 के अनुसार कितना? तो 1 हो जाएगा। कौन सा? तो गोपालगंज हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये देखिए आपका 2 हो जाता है। 47 का क्या हो जाएगा? 47 की बात करें तो ये बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। 48 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बताइए कि बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की स्थापना कब हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ये 1982 में इसकी स्थापना होता है। कब? आंसर ए हो जाता है, 1982 में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 49 देखेंगे। कहता है कि बिहार में अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में स्थित जिलों को सम्मिलित करें। 49 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाता है, अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे हो जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान की अगर बात करें तो देखिए ये पटना हो जाता है। कहाँ पे? पटना में। अगर हम लोग वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य की बात कर देंगे तो कहाँ पे हो जाता है? ये आपको पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। कैमूर अगर हम लोग देखेंगे, तीसरा का अगर सी का देखेंगे तो देखिए ये कहता है कि कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे? तो रोहतास में हो जाता है। अगर बात करें हम लोग डी का तो कहता है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बताइए कहाँ पे? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? बोधगया में। और
राजगीर अभ्यारण्य की बात करें तो क्या हो जाता है, नालंदा हो जाता है। इस तरीके से अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इस सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है ये। ठीक है, अंतिम सवाल है, कहता है कि बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा कौन सा? तो झंझावतीय वर्षा होने का कारण क्या है भाई? कहता है कि बिहार में कौन सा? तो देखिए, बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो ये देखिए, चक्रवातीय तूफान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, चक्रवातीय तूफान। और इसी सेशन के साथ ये 5 नंबर का जो सीरीज है ये समाप्त होता है। 50-50 करके MCQ है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। और ये आपकी एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए कि अगर आप इसको बना रहे होते हैं तो कम से कम ये देख लीजिए कि आप अपना मूल्यांकन करके कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इस समय टेंशन नहीं लिया जाता है। बहुत सारा चीज़ें हैं, सेट है, बनाते समय में अगर आपसे कम मार्क्स अगर आ जाए तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान आप अपने रिवाइज पर करिए। जितना रिवीजन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, और जो आप टेस्ट बना रहे हैं, जो सेट बना रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर का जो भी आप बना रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपका उसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, आपका मूल्यांकन अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों के प्यार से ये सब चीज़ें मतलब समझिए कि काफ़ी डेवलप होगा। तो इसको थोड़ा सा कमेंट्स में भी आप लोग बताइए क्या मतलब अभी के समय में चाहिए। तो करंट हम देख ही रहे हैं, करंट में सबसे बेहतर हम आपको दे रहे हैं। और आपको बिहार स्पेशल भी है, आपको हिस्ट्री, जो भी करंट है, जो भी साइंस वगैरह है, जो भी पॉलिटी का आप देखे होंगे, पॉलिटी जो भी अनुच्छेद है, क्योंकि अभी इस समय में है पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जितना रिवीजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, यही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।